पंजाब में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली योजना आज से लागू हो गई है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। सरकार के इस फैसले से पंजाब के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वर्तमान में 4,05,000 के करीब घरेलू कनेक्शन है। इस पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब सरकार लगातार जनता से किए वादे को पूरा कर रही है। इन्हीं वादों में से एक वादा था फ्री बिजली का, वो भी पूरा किया। पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी पूरी हो गई है। उन्होंने ये भी लिखा कि जो उन्होंने कहा है वो पूरा करेंगे। सरकार की इस योजना से पंजाब के लाखों परिवारों को फायदा होगा। पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि पंजाब दिल्ली के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां मुफ्त में लाइफलाइन बिजली मिलती है। वहीं पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी जर्नैल सिंह ने ट्वीट करते हुए भगवंत मान सरकार और प्रदेश के लोगों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपनी पहली गारंटी को पूरा किया है। लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने वादों पर खरा उतरने वाली देश की पहली पार्टी है। पंजाब सरकार की 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने की योजना पर आम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार की योजना लागू होने के बाद बठिंडा के लोगों ने कहा कि योजना से उन्हें उन बिजली बिलों से छुटकारा मिलेगा जिसका भुगतान करने में उनके पसीने छूट जाते थे। पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने केंद्रीय डेपुटेशन पर जाने के लिए पंजाब सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिखा है। केंद्र से मंजूरी मिलने तक वो 2 महीने की छुट्टी पर रह सकते हैं। अगर भावरा लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं तो पिछले 6 महीने में पंजाब के चौथे डीजीपी बदले जाएंगे। पंजाब के नए डीजीपी के लिए अब 4 नाम चर्चाओं में हैं, जिनमें गौरव यादव, हरप्रीत सिद्धू, शरद सत्य चौहान और संजीव कायरड़ा शामिल हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में पुलिस की टीम लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। ताजा मामले में कार्रवाई में लुधियाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दिल्ली नंबर प्लेट वाली गाड़ी को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी के जरिए मूसेवाला की हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों की डिलीवरी दी गई थी। इसके साथ ही अमृतसर के अजनाला से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शख्स के फरार 3 साथियों की तलाश अभी जारी है। दीनानगर में महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मनाई गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इशफाक शामिल हुए। इस दौरान डीसी ने कहा कि जिस तरह से महाराजा रणजीत सिंह ने उस समय बढ़िया प्रशासन दिया था, आज उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जिले के लोगों को बढ़िया प्रशासन देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फैसला लिया गया है कि आगे भी हर साल उनकी याद में फंक्शन करवाया जाएगा। श्री आनंदपुर साहिब में बीबीएमबी ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक की।
इस दौरान बीबीएमबी प्रमुख सीपी सिंह ने कहा कि बैठक में पानी की मांग को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बीबीएमबी बारिश के पानी का भंडारण शुरू करेगी और जिसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी नदी के दोनों किनारों पर दीवार और लोहे की जाली लगा रहे हैं। नहर के किनारे जहां जहां दुर्घटनाएं हुई हैं वहां नहरें बिछाई जाएंगी ताकि आने वाले दिनों में कोई घटना ना हो सके। बरनाला लुधियाना मार्ग पर बस और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि बस में सवार यात्री घायल हो गए। ट्रक चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को बरनाला के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालंधर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला जालंधर के अलास्का चौक से आया है, जहां एक चोर ऑटो चुराकर भाग रहा था, लेकिन ऑटो मालिक और लोगों ने चोर का पीछा करके उसे पकड़ लिया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं ऑटो मालिक ने बताया कि उनके घर पर एक सुरक्षा गार्ड का फोन करके बताया था कि कोई उनका ऑटो चुरा रहा है। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। लुधियाना के केसरगंज मंडी के थोक प्लास्टिक कैरी बैग विक्रेताओं ने इसे एक सराहनीय कदम बताया, तो वहीं दुकानदारों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया। दुकानदारों ने बताया कि वह पॉलीथीन का काम करते हैं, लेकिन सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी नुकसान होगा। सरकार को पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इससे पहले 50 माइक्रोन के लिफाफों की अनुमति थी। सरकार को लिफाफा मोटा करना चाहिए। मंडी बोर्ड के अधिकारी बटाला के हाथीगेट इलाके में बारिश में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लोगों ने रोकने की कोशिश की। लोगों के रोकने के बाद भी सरकारी अधिकारियों ने सड़क निर्माण कार्य नहीं रोका और अपना काम करते रहे। लोगों का आरोप है कि सरकारी अधिकारी बारिश में भी सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जिस वजह से सड़क लंबे समय तक नहीं चलेगी और आने वाले समय में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं लोगों के आरोपों पर अधिकारियों का कहना है कि बारिश रुकने के बाद ही सड़क का निर्माण कार्य किया गया और आने वाले समय में सड़क को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। भीषण गर्मी के बाद बठिंडा में हो रही बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लगातार हो रही बारिश से शहर में बरसाती पानी भर गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।